दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज फिर आपका दोस्त आपके सामने। मेरा नाम चंदू। जवाब का जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कल परसों नरसों सरसों में अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बातें चालू है। बाहर देशों में बाहर भाई लोग युद्ध कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है। अब आ नहीं रहा है, ख़त्म हो गया है कि कमी है, वो ये जाने। लेकिन सारे न्यूज़ चैनल में डिबेटें चालू है। बहुत सारे नेता आते हैं, पक्ष के नेता कुछ बोलते हैं, विपक्ष के कुछ बोलते हैं। पक्ष के बोलते हैं कि है, विपक्ष के बोलते हैं नहीं है, फिर पक्ष के बोलते हैं कि ये अफवाहें है। अब ये अफवाह है या सच्चाई है, वो आगे चल के पता चलेगा। इसमें थोड़ी देर बाद अपन फिर से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो देश में स्थिति है उसके बारे में मैं एक घटना के बारे में करूँ। और घटना कहें आप तो घटना, कोई भी घटना आप ले सकते हैं। देश में हर रोज़ाना दसों सौ घटनाएं होती है और कुछ बड़ी होती, कुछ छोटी होती, कुछ दो परिवारों में होती है, कुछ परिवार के अंदर होती है, कुछ दो मोहल्लों में हो जाती है, दो पड़ोसियों में आमने सामने से। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आम जन वहाँ से आवाजाही नहीं कर पाते कुछ समय के लिए। ये हमारे ग्राउंड ज़ीरो की बता रहा हूँ, बीच शहर में। देश के बाहर की तो बात अलग हो गई। देश का बाहर के लिए मैं ये उदाहरण बताना चाहता हूँ। अगर ये विपक्ष अफवाहें उड़ा रहा है तो इसके बारे में मैं थोड़ी बात करता हूँ। होता क्या है कि किसी क्षेत्र में, जैसे शहर के बीच की बात करें, तो वहाँ मान लीजिए कोई विवाद हो गया। अब शहर के उस जहाँ पे विवाद हुआ है तो उसके इस तरफ भी घनी आबादी है, इस तरफ भी घनी आबादी है, इधर भी है, पिछू भी है। तो जिस जगह में विवाद हुआ है पुलिस ने उसमें आम जन की आवाजाही बंद कर दी है। मान लीजिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो अब सपोज मानिए कि पेट्रोल, डीजल या गैस इस तरफ है। आप बात समझ रहे हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस की दुकानें, पेट्रोल पंप इस तरफ है और इस तरफ भी जन होते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। इस जगह में हुआ है विवाद। अब इस तरफ के लोगों को जाना यहीं से, इस तरफ के लोगों को भी यहाँ से होकर जाना है, इधर के लोगों को भी यहाँ से होकर जाना है, क्योंकि उनको गैस लाना है। या फिर वो गैस वाले जो सप्लाई करते हैं घर बैठे, वो इधर के लोगों को देंगे, इधर के लोगों को देंगे, यहाँ के लोगों को देंगे। तो अब अगर इस जगह को प्रतिबंधित कर दी है सरकार ने 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता लेके चलते हैं, तो उसमें सरकार की कहाँ गलती है? भाई अगर इस क्षेत्र के पास में गैस उपलब्ध होती तो वो यहाँ से जाता नहीं, और अभी वो यहाँ से जा नहीं सकता। तो अब आप मुझे बताइए, और इनके जो जवाब आते हैं उन जवाबों में फिर मैं उनको जवाब देता हूँ कि आप बताइए कि इन तीनों क्षेत्र के लोग क्या करें अगर इस जगह में सरकार ने प्रतिबंधित कर दी है तो, या प्रतिबंधित कर दिए, या कोई गड्ढा हो गया है, रोड बंद हो गई है, तो उसमें सरकार की कहाँ गलती है? सरकार केवल उस जगह में काम करेगी जहाँ पे विवाद हुआ है, गड्ढा हुआ है, रोड खराब हुई है, तो वो रोड को रिपेयर करेगी या तो वहाँ से विवाद को ख़त्म करेगी ताकि इन 1 2 3 लोगों को इनकी सप्लाई मिल सके। अब देर हो रही है या ख़त्म हो गई है वो तो बात की बात है, लेकिन इस जगह में सरकार की फ़िलहाल क्या गलती है? अब इन लोगों को हम क्यों ये अफवाह फैलाएं, ये 1 2 3 लोगों को
कि अब यहाँ से विवाद ख़त्म ही नहीं होगा कभी। हम क्यों ये अफवाह फैलाएं? क्या हम वहाँ से खड़े होके ये नहीं कह सकते कि अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अभी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं कह सकते। फिर ये छोट भैया बड़ भैया नेता टीवी में बैठ के 4-5 दिन से जो अफवाहें फैला रहे हैं, तो अफवाह फैलने से होता यह है कि ये 1 2 3 लोगों को ये लगने लगा कि हमारे पास भले ही एक आधा सिलेंडर है अभी घर में, लेकिन हम एडवांस में एक सिलेंडर ला के रखें ताकि विवाद ख़त्म होए तो ना होए, लेकिन हम अपना वो करें। अब जिनके पास में 4 सिलेंडर ऑलरेडी होते हैं तो वो उसको बेचने लगा 2-2 3-3 4-4 हज़ार में। अफवाह उड़ाने का ये नतीजा होता है जो हमारे देश में अभी फिलहाल चल रहा है। अब इस समस्या के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने जो व्यवस्था है जो बनाने की कि हम गैस कहाँ से ले, पेट्रोल कहाँ से ले, वो काम छोड़ के तुम्हारे सवालों के जवाब दे यहाँ पे जो ऊट पटांग सवाल है। मुझे नहीं लगता। अब आते हैं कल के तरफ। अभी अपन बात कर रहे थे कल की और आज की, अब अपन बात करते हैं कल की। मान लीजिए सपोज, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, बाई चांस अगर हो गया कि ये युद्ध आज 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन 28 दिन और चला, तब ये जो छोट भैया बड़ भैया नेता टीवी में बैठ के अफवाहें जो फैला रहे हैं वो हकीकत हो जाए। और ये हो सकता है, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हो सकता है कि वो युद्ध ख़त्म ही ना हो, और ख़त्म हो अथवा मत हो, वहाँ पे ऐसे ऐसे बम धमाके हों कि वो सब जल के राख हो जाए। तब ये छोटे भैया बड़े भैया नेता क्या करेंगे? जिनके गैस पेट्रोल डीजल का खर्च सरकार उठाती है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो या रिटायर क्यों ना हो, ये कभी अपने जेब से खर्च नहीं करते, ये अटल सत्य है। आपके यहाँ भले ही गैस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके यहाँ कभी गैस ख़त्म नहीं होगी। तब ये छोट भैया बड़ भैया नेता आम जन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या करेंगे? अभी सवाल नहीं है मेरा, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं जवाब का जवाब दे रहा हूँ। ये जो उटपटांग जवाब आते हैं इनके कि ख़त्म हो गई है और देरी हो रही है, इस जवाब का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप क्या करोगे बताओ। चलो फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।